कुछ इनोवेटिव, कुछ नया लोगों तक हम लेके जाएं जो उन्होंने कभी ना देखा हो, ना कभी टेस्ट किया हो। नॉर्मली मोमोज सब खाते हैं, पर हम लोग इतनी तरह के ग्रेवी मोमोज लेके आए कि आज की डेट में अगर मैं कहूँगा कि मेरी 8 मंथ की जर्नी में ऑलमोस्ट मेरे हर क्लाइंट का अपना अपना एक फेवरेट मोमो है, वो आते हैं डायरेक्ट आके। एक छोटी छोटी स्टोरी है, अगर आपने छोटा गिलास उठाया तो मैं आपके इसके पीछे भी एक हमारी विजन है। मेरे ब्रदर के साथ हमेशा बात रहती थी कि हम लोग ना कुछ भी प्लास्टिक यूज़ नहीं करने वाले। तो ये जो ग्लास आप देख रहे हैं, हमारी जो ग्लास और हमारी प्लेट्स हैं, ये दोनों के दोनों बायोडिग्रेडेबल है। क्या बात है। मतलब ये किस चीज़ से बनी हुई है? बैम्बू, राइस हस्क और कॉफी हस्क। मोमोज कितने टाइप के हैं? ये 2 वो वेराइटीज हैं जो हर किसी ने खाई है। हम लोग कुछ वो करें जो किसी ने ना किया हो, बिल्कुल तभी महसूस होगा कि हम कुछ नया इनोवेटिव लेके आए। तो कहते हैं भैया हम लोग ग्रेवी मोमोज का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कि मोमोज को डिस्टिंक्ट ग्रेवीज में हम लोग सर्व करें। तो ये सारा का सारा जो आप देख रहे हैं ये बायोडिग्रेडेबल है, कुछ भी प्लास्टिक नहीं है। अगर हम कल को इसको डालेंगे तो ये नेचर को बिल्कुल नेचर फ्रेंडली है। उसमें कस्टमर जो है 99 और 169 के बीच में क्या गेन कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ऐसे था कि जो सोया चाम कंपनी जो हमने ये अपना नया आउटलेट प्लान आउट किया है, इसके पीछे मैं सबसे पहले 2 मिनट आपको लेना चाहूँगा। इसके पीछे हमारा विजन होना चाहिए कि चाप वो लेके आनी जिसका 100% उसके अंदर सोया हो, मैदा उसमें बिल्कुल 0। तो फायदा है उसका, क्योंकि हम सोया के नाम पे खा लेते हैं और बाद में हम रिग्रेट करते हैं 2 घंटे बाद कि मेरा पेट फूल चुका है और मैं बड़ा अनईजी फील कर रहा हूँ। रीज़न यही है कि सब जो 1-2 प्लेयर जो दे रहे हैं उसको, वो सब मैदे को प्रमोट कर रहे हैं। वो नहीं जानते वो क्या चीज़ है, खाने वाले खा रहे हैं, बेचने वाले बेच रहे हैं। तो यही सोच लेके हम लोगों ने सोया चाम कंपनी को भी स्टार्ट किया। तो सर हमारे दर्शकों को ये बताइएगा कि चाप को है और कितने नाम उनके रखे गए हैं और कौन कौन से टेस्ट हैं? एग्जैक्टली। तो जैसे मैंने आपको मोमोज के बारे में बताया था, ये हमारा मेन्यू है। मान के चलिए करीब ऑलमोस्ट हमारे पास 50 से ज़्यादा तरह की चाप है। सेम वही बात कि 4 या 5 नाम जो बड़े पॉपुलर होते हैं, हर किसी के जुबान पे चढ़े होते हैं। तंदूरी चाप, मलाई चाप, अफगानी चाप। हमारी सारी जिंदगी इन 3-4 चाप के आसपास घूम रही है। फ्रूट क्रीम लेके आए हम लोग। काफ़ी वास्ट मेन्यू है। मुझे लगता है कि जब मेरे पास सब लोग आएंगे तो डेफिनेटली उनके लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है कि उनको कम से कम मुझे लगता है 70 से 80 दिन चाहिए ताकि एक एक दिन हर वो नई चीज़। हाँ जी धर्मेंद्र जी, ठीक है। सामने देख रहे हो मोमो फैक्ट्री, मोमो फैक्ट्री सोया चाप कंपनी। क्या बात, ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा था। हाँ जी। यहाँ आपको मोमोज जो हैं ऐसे मिलेंगे भाई, ऐसे लजीज मिलेंगे। अच्छा। और कहीं मिलेंगे नहीं। क्या बात कर रहे हैं, बात ही खत्म। ठीक है। और चाप के बीच की बात करें, लोग 2-4 चाप जानते हैं, मलाई चाप, तंदूरी चाप, ये वो। ठीक है, यहाँ चाप की ऐसी वैरायटी आप नॉन वेज को भूल। अच्छा। तो ऋषि राय जी हैं, उनसे बातचीत करता हूँ मैं, ज्यादा देर नहीं करते, अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। स्टोर पे चलते हैं धर्मेंद्र भाई। और ये व्यू देखो, ये क्या बात है ये। और ऐसा साइन बोर्ड भी कहीं नहीं है पूरे शहर। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। यहाँ की कोल्ड ड्रिंक जो आएगी ना, ओके भाई साहब, ऐसी चीज में आएगी आप हैरान हो जाओगे। क्या बात कर रहे हैं। ठीक है। और इंजेक्टर वगैरह है, क्या बस यार पूछो, अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अल्टीमेट है। और पूरे शहर के बीच में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए सोया चाप कंपनी की तरफ से हैप्पी आवर भी शुरू होता है सुबह 10:30 बजे से लेकर 3 PM तक। 10:30 से 3 बजे तक। 3 बजे तक। इस दौरान कोई भी आएगा, टर्म एंड कंडीशन साथ में है। 99 और 169 का आपको बेसिक तंदूरी चाप जो है वो मिलेगी। बेसिक तंदूरी चाप 99 और 169। हाँ। तो ऋषि राय जी से बात करते हैं। तो ये अभी ओपन है हमारे लिए। रात ज्यादा हो गई है जी, टाइम नहीं मिला था, इसलिए रात को ही शुरू किया हम लोगों ने। ऋषि जी कैसे हैं आप? हाय धर्मेंद्र जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। मैं बहुत बढ़िया हूँ। और सबसे पहले मैं आपका वेलकम करना चाहूँगा, आपका और आपके व्यूअर्स का, कि आपने हमें मौका दिया कि आज हम आपके साथ सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे अपने इस सारे वेंचर को लेके। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। और उससे पहले मैं ये डेकोरेशन दिखा दूँ हमारे। श्योर, प्लीज। दोस्तों देखो कितनी शानदार डेकोरेशन है यार, हर चीज अल्टीमेट है। ऋषि राय जी ने मस्त, अल्टीमेट दिल से काम किया हुआ, दिल से। और 8 मंथ हो गए, बड़ा ही लोगों का प्यार मिल रहा है। और सामने की बर्डिंग देखिए, क्या बात है जी, क्लासी, क्या बात है जी, क्या बहुत शानदार। और ये देखिए जी डेकोरेशन भी, यहाँ बैठ के ना आपको इतना आनंद आएगा ना, बस पूछो मत यार। मेरा तो जाने का दिल नहीं कर रहा। और रात को हम लोग ये व्लॉगिंग इसलिए कर रहे हैं दोस्तों कि कस्टमर इतने होते हैं, ऋषि जी को टाइम नहीं मिलता। और बस पूछो मत यार, मजा आ गया यहाँ पर। एक धर्मेंद्र जी ये देखो, गेट मोमोफाइड। क्या बात है जी, क्या वर्डिंग लिखी है, बहुत शानदार। तो ज्यादा देर नहीं करते हम लोग दर्शकों से, है ना, कि बातचीत करते हैं अभी। बिल्कुल ठीक है। और हमने ये टेबल नंबर 2 बुक करवाया है, बड़ा शानदार लुक वैसे आप देख लिया, हमने दिखा दिया आपको। हमारे साथ में ऋषि राय जी हैं, पहले भी आपसे मिलवा दिया था, अब इनसे बातचीत करेंगे। और ये हमने 2 मोमोज आप देख लीजिए, हमने ऑर्डर कर दिए हैं। तो ये बीच में हम लोग कन्वर्सेशन के साथ में हम लोग खाएंगे भी और आपको टेस्ट भी बताएंगे इसका। तो सर मेरे को सबसे पहले ये बताइएगा कि हमारी शुरुआत कैसी हुई थी?
बिल्कुल सर। सबसे पहले मैं सर आप सबका वेलकम करना चाहूँगा। जी थैंक यू। आपने अपना इतना वैल्यूबल टाइम में से टाइम निकाला, बिकॉज बहुत टाइम से मैं वेट कर रहा था धर्मेंद्र जी आएँ और हमारे बारे में भी जाने और हम अपने व्यूअर्स तक कुछ मैसेज पहुंचा सकें। तो हमारी जर्नी की शुरुआत कुछ ऐसे रही कि जो मेरे ब्रदर हैं छोटे जयंत राय, वो बेसिकली एक प्रोफेशनल शेफ़ हैं और उन्होंने होटल मैनेजमेंट करी चंडीगढ़ से, और करीब 7-8 साल से वो गुड़गांव में हयात होटल है, होटल हयात एजेंसी, वहाँ जॉब कर रहे थे वो। तो वो हमेशा से मुझे कहते थे कि भैया हमें कुछ इनोवेटिव करना चाहिए, अपने कोई 2 ब्रांड कुछ लॉन्च करते हैं ताकि हम लोग उसके मल्टीपल आउटलेट्स प्लान आउट कर सकें। मगर हमारा जो फोकस रहना चाहिए वो रहना चाहिए Tier 2 Tier 3 टाउन, जो छोटे टाउन है, बिकॉज हम उन्हें वो सब कुछ दे सकें जो बड़े शहरों में तो कॉमन है बड़ा। बिल्कुल। तो मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा। इन द मीनवाइल, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से चंडीगढ़ रह रहा था, मेरी पार्शियल फैमिली कनाडा में बेस्ड आउट है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये प्रोजेक्ट हम डेफिनेटली करेंगे। उसने अपनी जॉब से ड्रॉप किया और हम लोगों ने 2 ब्रांड्स प्लान आउट किए, एक मोमो फैक्ट्री और दूसरा ब्रांड था द सोया चाम कंपनी। एंड थैंकफुली हमने 8 महीने पहले अबोहर में अपना पहला जो आउटलेट है मोमो फैक्ट्री का वो खोला, और उसकी विजन एक ही थी कि सारा का सारा मेन्यू एक ही चीज़ पे बेस्ड आउट है कि कुछ इनोवेटिव, कुछ नया लोगों तक हम लेके जाएं जो उन्होंने कभी ना देखा हो ना कभी टेस्ट किया हो। कि नॉर्मली मोमोज सब खाते हैं, पर हम लोग इतनी तरह के ग्रेवी मोमोज लेके आए कि आज की डेट में अगर मैं कहूँगा कि मेरी 8 मंथ की जर्नी में ऑलमोस्ट मेरे हर क्लाइंट का अपना अपना एक फेवरेट मोमो है, वो आते हैं डायरेक्ट आके ऑर्डर करते हैं। तो करीब हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और अब फाइनली हमने लगा कि ये राइट टाइम है कि हमारा जो सेकंड ब्रांड है द सोया चाम कंपनी, बिकॉज उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी हमारी एक विजन थी, तो हमने उसको भी कल हमने फाइनली इसको लॉन्च कर दिए। ठीक है। और आज मैं आपको उसको टेस्ट भी कराना चाहूँगा सर। ठीक है जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो जी, आपने लॉन्च करते हम लोगों को बुलाया। जी जी। और आज हमने भर पेट खाना खा लिया है और अभी भी हमारे सामने ये मोमोज पड़े हैं और दिल कर रहा है इसको भी खा के जाएंगे, और बिल्कुल डेफिनेटली खा के भी जाएंगे। तो सर आप लोगों ने इतनी मेहनत करी और इसके बीच में बेसिक चीज़ कैसी रही कि हमने शहर के बीच में अबोहर को आपने चुना? अबोहर के लोगों ने कैसे चुना आपको? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। क्योंकि मैं जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हम चाहते तो शायद मैं किसी भी शहर में ब्रांड को लॉन्च कर देता, क्योंकि हम इतने टाइम से चंडीगढ़ में रह रहे थे या किसी और बड़े शहरों में भी मैंने काम भी किया, तो शायद मैं किसी और बड़े शहर में भी लॉन्च कर लेता। बट मेरा जैसा मानना था कि सबसे पहले मुझे अपने होम टाउन को चूज़ करना, बिकॉज मैंने इतने साल यहाँ बिताया है, मैं यहाँ की वाइब को जानता था, यहाँ के जो लोग हैं उनकी एक्सपेक्टेशन को समझता था, मैं जानता था कि यहाँ का फूड कल्चर कैसा है, लोगों की एक्सपेक्टेशन कैसा है, और मैं चाहता था कि ये बेस्ट मूव रहेगा कि मेरे लिए पहले ब्रांड की जो लर्निंग रहने वाली है वो शहर की होनी चाहिए। और वही हुआ हमारे लिए, वो परफेक्ट एक मैच रहा मेरा और इस अबोहर के मेरे जो कस्टमर्स हैं उनका, कि हमने जो जो कुछ लिया, मुझे लग रहा है कि हम लोग एक अच्छे फूड जॉइंट के लिए बहुत जल्दी हम पॉपुलर भी हो गए। जो मैं चाहता था रिस्पांस, उससे मुझे ज़्यादा बेटर रिस्पांस मिला। तो ये मेरे लिए अपने आप में एक बहुत एक कमाल का एक्सपीरियंस रहा। बिल्कुल ठीक है जी। और यूनिकनेस ना मुझे बहुत अच्छी लगी। धर्मेंद्र भाई से बात कर रहा था तो मतलब एक तो आपका जो एम्बियंस बहुत जबरदस्त, जी जी, उसके बाद जो प्रेजेंटेशन आई आपकी, जी, चाहे वो चाप में आई, चाहे वो मोमोज में आई, चाहे मैं ना अभी एक कप देख रहा हूँ, बिल्कुल यूनिक सा कप है, बहुत जबरदस्त। ये क्या कहाँ से प्लानिंग लेके आए? मैं धर्मेंद्र भाई से बात चल रही थी। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसे है कि वैसे तो ये हर चीज़ के पीछे एक छोटी छोटी स्टोरी है। अगर आपने छोटा गिलास उठाया तो मैं आपको इसके पीछे भी एक हमारी विजन है। मेरे ब्रदर के साथ हमेशा बात रहती थी कि हम लोग ना कुछ भी प्लास्टिक यूज़ नहीं करने वाले। तो ये जो गिलास आप देख रहे हैं, हमारी जो गिलास और हमारी प्लेट्स हैं, ये दोनों के दोनों बायोडिग्रेडेबल है। क्या बात है। मतलब ये किस चीज़ से बनी हुई है? बैम्बू, राइस हस्क और कॉफ़ी हस्क। मतलब कॉफ़ी के छिलके, इसके बीच में दिखता है, राइस के छिलके और बैम्बू, ये से बना हुआ है। हम लोग बिल्कुल भी, ये आप देख रहे हैं तो ये बिल्कुल एक मिट्टी के बने हुए बर्तन है। ये जो प्लेट आप देख रहे हैं ये सेम इसी मटेरियल की है। बिल्कुल। जो ये तो बेसिकली क्या है कि ये इस शहर के लिए तो मैं समझता हूँ नई बात है, बट हमारा एक अगेन विजन था कि मुझे कुछ भी प्लास्टिक प्रमोट नहीं करना। या तो चीज़ें पॉटरी में होंगी, मिट्टी में, या इस बेस में होंगी, या ग्लास में सर्व करेंगे। जब मैंने पहली बार देखा ना, जब हम लोग टेबल पर बैठे, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया अलग टाइप में कूद रहा था कि इसके बीच में यार के कुल्हड़ जैसे लगते हैं, बट यार कुल्हड़ है नहीं। तो आपने मेरा कंफ्यूजन दूर कर दिया। और आपकी जो पिछली बार जब हमारी बातचीत अभी शुरू हो रही थी, उसके बीच में आपने बात खत्म करी तो अबोहर को आपने चुना। तो कहते हैं कि जब कुछ अच्छा करना हो जी, और जब कुछ बड़ा करना हो तो शुरुआत सबसे पहले अपने घर से करनी पड़ती है। राइट, बिल्कुल। और मैं आपको क्लैप करता हूँ इस बात के लिए कि आपने अबोहर को चूज किया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अबोहर वासियों, देखिए ऐसा विजन बहुत कम लोगों के पास में है जो अपने शहर को प्रमोट करने के लिए काम करते हैं। हम लोग अक्सर इसी तरह का प्रयास करते हैं। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ऑफलाइन जो मार्केटिंग है हमारी,
जो ऑफलाइन मार्केट है अबोहर शहर की इतनी बड़ी मार्केट है, 8000 प्लस शॉप्स हैं, शोरूम्स हैं, तो उनमें जाके आप लोग अपना इन्वेस्ट करिएगा, वहाँ से सामान खरीदिएगा। और उसके साथ साथ में फूड का एक बहुत बड़ा हब बनता जा रहा है, अलग अलग टाइप के फूड आपको अबोहर में मिल जाएंगे। एजुकेशन के नाम पर अबोहर का नाम मशहूर है और फूड के नाम पर है, और खेती के बीच में आप सभी जानते हो कि हम लोग किन्नू में बहुत मशहूर है। तो दोस्तों हम लोग हर चीज़ में मशहूर हो रहे हैं, तो अभी हमें मतलब ये जो मोमोज है और कुछ और फास्ट फूड है, तो इसके बीच में भी अबोहर शहर का नाम बनाना है। तो इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, हम लोग इनसे बातचीत भी जारी रखेंगे। तो सर ये बताइएगा कि अब ये वैरायटियाँ जो है, मैं तो नाम भी भूल गया हूँ मैंने क्या ऑर्डर किया था, जो देख के बस दिल कर रहा भी खा लूँ, पर हमें ये बताइएगा कि मोमोज कितने टाइप के हैं और उनके नाम क्या क्या है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि हमने जब इसका नेम प्लान आउट कर रहे थे तो हमें था कि मोमोज एक आज की डेट में जितना यूथ है, चाहे फैमिली में, हर किसी को मोमोज बहुत पसंद आते हैं। और मुझे लगा कि क्योंकि मेरे ब्रदर ऑब्वियसली मैंने बताया शेफ़ है, तो कहते भैया एक बात सुनो, स्टीम और फ्राइड मोमोज ये 2 वो वेराइटीज़ हैं जो हर किसी ने खाई है, हम लोग कुछ वो करें जो किसी ने ना किया हो, बिल्कुल तभी महसूस होगा कि हम कुछ नया इनोवेटिव लेके आए। तो कहते भैया हम लोग ग्रेवी मोमोज का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कि मोमोज को डिस्टिंक्ट ग्रेवीज में हम लोग सर्व करें, जैसे मखनी ग्रेवी, जैसे अफगानी, जैसे आप खा रहे हैं चिली गार्लिक। ठीक है, ये चिली गार्लिक बिल्कुल, ये अफगानी मोमोज है। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने 50 टाइप ऑफ वैरायटी करी, बट हमारा मोटिव सिर्फ मोमोज को प्रमोट नहीं करना था। हमने एक जैसे मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि अगर हम कॉफ़ी भी ला रहे थे तो हमने हर चीज़ पे पूरा रिसर्च किया। अबोहर में आने के बाद मैंने हर एक चीज़ को बड़ा बारीकी से समझा कि अगर कॉफ़ी भी सर्व करनी है तो मुझे लोगों से पूछना है, अपने कस्टमर से पूछना है कि आप बताइए आपको कौन से वाले बीन्स चाहिए। तो मैंने उतनी वैरायटी ऑफ बीन्स यहाँ के ला के रख दी। अगर आप बात करेंगे पिज़्ज़ा की, तो मुझे लगता था कि हर तरफ इतने मोटे मोटे मैदे वाले पिज़्ज़ा चल रहे हैं जो कि बहुत थिक बेस है, तो हमने सिर्फ थिन क्रस्ट को प्रमोट किया। अगर मैं बात करूँगा ड्रिंक्स की, तो हम लोगों ने वो मॉकटेल्स ला के सर्व करी, वो थिक शेक सर्व किए जो कि शायद ही इन्होंने नाम सुने होंगे। तो हर एक जो आइटम इस रेसिपी में या इस मेन्यू में आप देखेंगे उसके पीछे पूरी रिसर्च है, पूरा एक मैं कहूँगा कि पूरा हम लोगों ने वर्कआउट किया उसके ऊपर, और उसके बाद उसको मेन्यू में हम लोग लेके आए। तो ये मैं कहूँगा हमारी करीब 1.5 साल की मेहनत है, उसके बाद हमने ये मेन्यू रेडी किया। जी जी बिल्कुल। रिसर्च से मुझे याद आया कि हमने कोल्ड ड्रिंक भी पी थी, जी मॉकटेल भी पी है, तो यार वो आपने अलग ही चीजें बना रखी है, जैसे ना साइंस लैब में वाला क्या मैं आपको बताना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक्चुअली में फिर वही बात कि हमारा ये मानना है कि जो खाना है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले खाना दिखने में अच्छा होना चाहिए, उसके बाद उसका आपके टेस्ट कैसा आ रहा है, आपके टंग पे पैलेट पे कैसा टेस्ट आ रहा है, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आपको खाने के बाद कैसा महसूस हो रहा है, आपको ऐसा तो लग रहा है कि मैंने मैदा डंप कर लिया है और मैं अगले 2 घंटे अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। तो हमारा पहला जो मोटिव था कि सारा जो खाना है उसको बहुत अच्छी कटलरी में, बहुत अच्छी क्रॉकरी में सर्व करना है, और बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स कि जब आपको सर्व किया जाए आप खाने को तो देखें पर सबसे पहले उसकी पिक कर लें, उसकी फ़ोटो ले लें। इसलिए हमने बिल्कुल ट्यूब्स और जो इंजेक्टर आप कह रहे हैं वो एक 2-in-1 का कॉन्सेप्ट लेके आए हम लोग कि आप अपने हाथों से अपनी मॉकटेल खुद रेडी कीजिए, इंजेक्ट कीजिए उसको एंजॉय कीजिए। तो ये हमारा एक पर्पस था कि हमने खाने को खूबसूरत भी बनाना है, एट द सेम टाइम टेस्टी होना तो मैंडेटरी है, टेस्टी होना तो बहुत जरूरी है इसका। वो तो हम आप साइंस की बातें कर रहे हैं, हमारे भाई साहब वीडियो साइंटिफिक है, पूरी साइंटिफिक तरीके से बात की, बिल्कुल अच्छा लगा। क्या बात है जी। कांच की बोतल है, कांच की चीजें हैं, और यार मतलब मैं कहता हूँ स्पीचलेस कि आपने मतलब नेचर का बड़ा ध्यान रखा है कि उसके लिए भी मतलब एक एप्रिसिएशन बनती है आपके लिए कि यार आपने इतनी छोटी छोटी बातों के लिए सोचा कि ये है ना। तो मैं कहीं पर देखता हूँ जाते ही सीधा प्लास्टिक के गिलास, प्लास्टिक के मग रखे और चलो ये प्लास्टिक में सर्व किया, क्या बात है जी। लेकिन यहाँ आके तो सब कुछ चेंज हो गया, देखकर भी सुनकर भी, और जो एक्सपीरियंस है वो तो है ही बेटर। बिल्कुल सर, मेरा ये मानना है कि बेसिकली हमारा ना नेचर के लिए भी हमारा अवेयर होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। तो जो हम कर सकते थे बीइंग ए रेस्टोरेंट ऑनर, बीइंग ए कैफ़े ऑनर, कि हमें कुछ अपना एक प्रिंसिपल्स बनाने चाहिए कि ठीक है हमें वो चीज़ लानी नहीं चाहिए ताकि कस्टमर्स को भी लगे कि मैं आपको प्लास्टिक में सर्व नहीं कर रहा, कि अगर स्ट्रॉज पेपर की हैं तो ये सारा का सारा जो आप देख रहे हैं ये बायोडिग्रेडेबल है, कुछ भी प्लास्टिक नहीं है। अगर हम कल को इसको डालेंगे तो ये नेचर को बिल्कुल नेचर फ्रेंडली है कंप्लीट। ठीक है, बिल्कुल धर्मेंद्र जी, इन्होंने जो रेस्टोरेंट का ऑरा बनाया ना बिल्कुल साइंटिफिक लग रहा है। बिल्कुल नहीं, बड़ा शानदार है। बैठने के लिए चेयर्स का आइडिया कहाँ से आया? चेयर्स भी अलग है, आपकी टेबल भी अलग है, हर चीज़ यूनिक है। मेरे जो ब्रदर हैं, मैंने बताया जयंत, वो उन्होंने बहुत एक्सपोजर है उनका, क्योंकि उन्होंने बहुत होटल्स में वर्क किया, बहुत उन्होंने काम किया। तो वो क्योंकि उनका ये प्रोजेक्ट उनका है कम्प्लीटली, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था कि मुझे कुछ अपना, सोचिए उनकी 1.25 लाख रुपए की सैलरी थी, उन्होंने वो सैलरी छोड़ के
अपना एक कुछ आउटलेट प्लान आउट किया था। तो वो कहते भैया मैं सुबह शाम एक ही चीज़ जीता था कि चाहे आज से 10 साल बाद खोलूंगा या 8 साल बाद खोलूंगा तो वहाँ पे चेयर्स ऐसी होंगी, टेबल ऐसे होंगे, वो हर चीज़ उसने छोटी छोटी अपनी डायरी में लिखी हुई थी। और जब हम लोगों ने मिलकर उसको प्लान किया तो शायद वही का वही हमने एग्जीक्यूट कर दिया, ये पेंटिंग सारी वैसे ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो क्या उन्होंने जो ड्रीम देखा था वो ड्रीम अब कंप्लीट होता नजर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमें ऑलमोस्ट 8 मंथ हो गए और हमने एक अपने ब्रांड को कम्प्लीटली सक्सेसफुल कर दिया। हमारा अपना एक कस्टमर बेस बन गया। और मैं एक बताना चाहूँगा कि अमूमन होता क्या है कि कैफ़े की परिभाषा क्या होती है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे अच्छा एम्बियंस है, जहाँ पे लोग जाके कंफर्टेबल फील करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत बार ऐसा होता है कि वो कंफर्टेबल तो होते हैं, एम्बियंस भी अच्छा होता है, पर आपको अच्छा फूड नहीं मिल पाता। पर मुझे लगता है कि मेरी एज ए कैफ़े ऑनर या एज ए रेस्टोरेंट ऑनर मेरी जो प्राइम ड्यूटी है वो एक अच्छा खाना सर्व करना है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम लोग बहुत सक्सेसफुल है कि हमारे जो कस्टमर जितने भी हैं, टचवुड अभी आपने कई लोगों से बात भी की थी, तो वो सब के सब हमारे बहुत परमानेंट कस्टमर हैं। एवरी टाइम दे कम दे ऑलवेज हैव ए गुड जेस्चर फॉर अस कि सर आपका जो खाना खाया ये बिल्कुल कमेंडेबल है। और इसीलिए हमारे रिपीट कस्टमर्स, हमारा सॉफ्टवेयर बताता है कि ये उसकी 42nd विजिट है, ये उसकी 43rd विजिट है, ये उसकी 22nd विजिट है। क्या बात। तो ये हमारा फर्स्ट फेज तो कामयाब हो गया। सेकंड फेज हमारा सोया चाम कंपनी का है। ऑब्वियसली उसका ये डे 1 था, आपको मैंने टेस्ट भी कराया। अब आप ज़्यादा बेटर बताएंगे। तो आप मेरे को ये बताइएगा कि चाप हमने 2-3 तरह की खा ली थी, तो हम लोग तो बस पढ़ते गए और बताते गए, हमें तो याद ही नहीं रहा। मेन बात तो ये है कि यार याद करना पड़ेगा ना कि नाम बहुत ज्यादा। अच्छा, मलाई चाप नहीं, वो ऐसा ना, वो तो सभी चलता ही है ना, इसलिए हम लोगों को मलाई चाप और एक रोस्टेड चाप है ना, वो तो हम लोगों को याद रह जाएगा। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइएगा कि आज दूसरा दिन है सोया चाप का आपका, तो ये कंप्लीट हो गया, हम रात को वीडियो बना रहे हैं इस वक्त जी कि हैप्पी आवर्स क्या है और हैप्पी आवर्स में कस्टमर जो है 99 और 169 के बीच में क्या गेन कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ऐसे था कि जो सोया चाम कंपनी जो हमने ये अपना नया आउटलेट प्लान आउट किया है, इसके पीछे मैं सबसे पहले 2 मिनट आपको लेना चाहूँगा। इसके पीछे हमारा विजन क्या है, बिकॉज हम लोगों तक, अपने अबोहर के लोगों तक एक बड़ी क्लियर मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि अब तक वो क्या खा रहे थे और अब हम क्या लाए हैं। ये जब तक फ़र्क नहीं जानेंगे, ये सारी प्रमोशंस मुझे लगता है सेकेंडरी है। ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं क्यों इस चीज़ को लेके आया। मैं बताना चाहूँगा, धर्मेंद्र जी मुझे बहुत सालों से जानते हैं। आज से करीब 14-15 साल पहले मैंने सोयाबीन पर रिसर्च की थी और मुझे प्राइम मिनिस्टर से अवार्ड मिला था, मनमोहन सिंह से। तब मेरा सोयाबीन के ऊपर पूरा फोकस था। तो मैं हमेशा कहता था कि सोयाबीन एक कमाल की चीज़ है, इसका अगर सही फ़ायदा तब पहुंचेगा लोगों तक अगर उसको ढंग से लोगों तक पहुंचाया जाए। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हुआ क्या कि जस्ट टू मेक फूड वेरी चीप, मैं कहूँगा कि सब ने मैदे वाली चाप को प्रमोट करना शुरू कर दिया। लोग चाप खा रहे हैं पर वो 80% 90% मैदा है। तो मैं ब्रदर से बात कर रहा था कि मैं अगर हम लोग लेके आएंगे, बिकॉज मैंने इतना रिसर्च किया, इतना टाइम बिताया इसके ऊपर, हमारा एक ही पर्पस होना चाहिए कि चाप वो लेके आनी जिसका 100% उसके अंदर सोया हो, मैदा उसमें बिल्कुल 0। तो फायदा है उसका, क्योंकि हम सोया के नाम पे खा लेते हैं और बाद में हम रिग्रेट करते हैं 2 घंटे बाद कि मेरा पेट फूल चुका है और मैं बड़ा अनईजी फील कर रहा हूँ। रीज़न यही है कि सब जो 1-2 प्लेयर जो दे रहे हैं उसको, वो सब मैदे को प्रमोट कर रहे हैं। वो नहीं जानते वो क्या चीज़ है, खाने वाले खा रहे हैं, बेचने वाले बेच रहे हैं। और ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं जो खा रहा हूँ, मैं अपने पेट में जो चीज़ डाल रहा हूँ वो कितने की मेरे लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। तो ये सोच के हमने इस सोया चाम कंपनी को लेके आए। प्योरली ये सोया है, मैदा इसमें 0 है और इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग तरह की वेराइटीज़ है, जिसमें आपने जिक्र किया था अभी कि वो बड़ा मीठी टेस्ट कर रहा था। तो हमने उसमें एक अलग टाइप का एक सेगमेंट लेके आए जिसका नाम है वेज मॉक मीट। इट लुक लाइक मीट, इट लुक लाइक चिकन, इट टेस्ट लाइक चिकन, बट वो कम्प्लीटली वेज है, 100% सोया है। और यहाँ तक मैं कहना चाहूँगा कि उसमें से कुछ ऐसी वेराइटीज़ हैं जो कम्प्लीटली ग्लूटेन फ्री है। ग्लूटेन फ्री है बिकॉज आज भी मुझे बहुत सारे लोग मिले, वो कह रहे हैं कि हमें ना ग्लूटेन फ्री फूड अच्छा नहीं मिलता। हमने एक पूरा सेगमेंट बना दिया है अपने सोया चाप कंपनी में कि वो कम्प्लीटली ग्लूटेन फ्री है। तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप उसको खा सकते हैं और आपको आधे घंटे बाद या 2 घंटे बाद ये फील नहीं होगा कि मैंने कुछ मैदा कंज्यूम किया। एंड नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन सर, कि ये जो प्रमोशन था हमारा, ये था कि हम लोग एक हैप्पी आवर्स क्रिएट करते हैं कि सुबह 10:30 to 3:30 तक हम एक ऐसा टाइम स्लॉट हमने क्रिएट किया है कि जब भी आप उस चाप हमारे पास आके खाएंगे तो हमने आपको फ्लैट 100 रुपीज़ में चाप ही सर्व करनी है। ठीक है, फ्लैट 100। ठीक है। उसके बाद अलग अलग रेट्स हैं। उसके बाद जो हमारा जो बेसिक प्राइसेस है वैसे चलेंगे। तो दोस्तों ये बात भी बड़ी अच्छी है कि हैप्पी आवर्स की शुरुआत जो है भाई ऋषि राय ने करी है और इसके बीच में आप आके फ्लैट 100 रुपीज़ के बीच में सोया चाप यूज कर सकते हैं। मैं आपको बोल रहा था ना कि भाई साइंटिस्ट है कहना भी, तो इन्होंने बता दिया ये रिसर्चर है ना। तो अभी बात में देखो, कहते हैं ना कि बात में बात निकलती है, तो अभी इन्होंने बात कर रहे थे। मैंने कहा यार कि जैसा सेगमेंट है ना एक साइंटिस्ट कर सकता है, और आपने अपनी बातों में बताया कि साइंटिस्ट हैं। थैंक यू सो मच सर आपके काइंड वर्ड्स के लिए। मुझे लगता है कि
हम लोग सब एजुकेटेड हैं, मुझे लगता था कि हमेशा कि हम जो फूड भी दे रहे हैं उसके अंदर हमारा एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज सिर्फ खाना एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है सर। मैं एक अलग IQ आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक आदमी घर से चल के आ रहा है और वो जेब में 100 रुपये लेके आ रहा है और मैं उसको वो चीज़ सर्व कर रहा हूँ, समझ लो मैं उसकी ज़िंदगी की, उसने अपनी ज़िंदगी मेरे हवाले कर दी है, क्योंकि वो 100 रुपये दे के वो चीज़ खाने जा रहा है, उसका कुछ भी साइड इफेक्ट होगा, अल्टीमेटली आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ये चीज़ अगर हम समझ लें तो शायद हमारे फूड की क्वालिटी और हाइजीन लेवल सब चीज़ें हम लोग बढ़ा सकते हैं। पर हमारा बड़ा क्लियर विजन है कि जो कुछ सर्व करना है वो हेल्दी तो होना चाहिए, टेस्टी भी होना चाहिए, बट अल्टीमेटली उसको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो यही सोच लेके हम लोगों ने सोया चाप कंपनी को भी स्टार्ट किया। तो सर हमारे दर्शकों को ये बताइएगा कि चाप को आपने कितने हिस्सों में डाइवर्ट कर दिया है और कितने नाम उनके रखे गए हैं और कौन कौन से टेस्ट हैं? एग्जैक्टली तो जैसे मैंने आपको मोमोज के बारे में बताया था, ये हमारा मेन्यू है। मान के चलिए करीब ऑलमोस्ट हमारे पास 50 से ज़्यादा तरह की चाप है। सेम वही बात कि 4 या 5 नाम जो बड़े पॉपुलर होते हैं, हर किसी के जुबान पे चढ़े होते हैं, तंदूरी चाप, मलाई चाप, अफगानी चाप। हमारी सारी ज़िंदगी इन 3-4 चाप के आसपास घूम रही है बहुत सालों से। तो हमें वही सेम प्रोसेस आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करने, तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 2 सेगमेंट में अपने चाप को हमने बांट दिया। एक हमारी बेसिक तंदूरी चाप जो कि हमेशा हम खाते आ रहे हैं, जैसे कि तंदूरी मसाला, अफगानी, मलाई, और एक हमारी प्रीमियम तंदूरी चाप। उसके अंदर तो हम लोगों ने वो वैराइटीज़ लेके आए ताकि आपको कुछ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हर रोज वही 2 तरह के टेस्ट खाने के बाद सब कुछ बोर हो जाते हैं। तो हम लोगों ने उसके अंदर पेरी पेरी तंदूरी, शेजवान, यहाँ तक कि कुछ इंटरनेशनल फ्लेवर जैसे मैक्सिकन चाप, चिपोटले चाप, एक बहुत अच्छा एक इटालियन फ्लेवर है पेस्टो। नाम नहीं सुना। एग्जैक्टली एक इटालियन फ्लेवर है पेस्टो। हम लोग वो पेस्टो बहुत हेल्दी होता है। पेस्टो बेसिकली क्या होता है, बेसिल लीव होते हैं जिसको हम लोग बोल देते हैं कि तुलसी, वो एक तरह की इंटरनेशनल लीव्स होते हैं। हमने उसका भी बेसिल को भी यूज़ किया, पेस्टो को भी यूज़ किया अपने पिज़्ज़ा में भी, अपने मोमोज में भी और यहाँ चाप में भी। तो ऑलमोस्ट 50 तरह की वैरायटी हमारी प्रीमियम तंदूरी चाप में है। मॉक मीट जैसे मैंने जिक्र किया, मॉक मीट एक अलग टाइप का इनोवेशन है। ये बेसिकली अमेरिका का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हो क्या रहा है पूरी दुनिया में, सब लोग चाह रहे हैं कि हम लोग नॉनवेज को छोड़ें, और नॉनवेज को छोड़ने के पीछे जो बेसिक जो रीज़न है वो ये है कि उसका इकोलॉजिकल सिस्टम पे बहुत बुरा प्रभाव है, क्योंकि जब भी नॉनवेज कटता है तो बहुत पानी वेस्ट होता है और उसके बहुत सारे नेचर पे बैड इफेक्ट है। तो अमेरिका में एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि हम लोग नॉनवेज को त्यागें, तो ऐसा क्या खाएं जो नॉनवेज जैसा टेस्ट करे, टेक्सचर वैसा हो, जूसीनेस वैसी हो, हमारा मसला भी हल हो जाए, हमें उतना प्रोटीन भी मिल जाए, बट एट द सेम टाइम हमें क्यों जानवर भी ना मारना पड़े। तो ये जो मॉक मीट है, इससे एन अमेरिकन कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट अभी इंडिया में कुछ गिनती के शहरों में आया हुआ है। हम लोग अबोहर में ये पहली बार लेके आए, अपना मॉक मीट का पूरा सेगमेंट लेके आए हैं कि आप खाएंगे, टेक्सचर चेक करेंगे, इट विल टेस्ट लाइक चिकन ओनली, बट इतना हेल्दी है ये और इतना उसका अलग टेक्सचर है कि आप भूल जाएंगे कि आप चाप खा रहे हैं। तो उसको खाने के बाद आपको चाप अच्छी लगनी बंद हो जाएगी, समझ लीजिए। तो ये हमारा सेगमेंट है। फिर पनीर टिक्का का हम पूरा कंप्लीट एक रेंज लेके आए हैं, मशरूम टिक्का का पूरा रेंज लेके आए हैं, हैदराबादी वेज बिरयानी। मैं कहता हूँ कि आज की डेट में सबकी पसंद होती है कि हमें बिरयानी अच्छी मिले, तो हम लोग वेज बिरयानी का पूरा एक बिल्कुल वो लेके आए हैं। और इन द लास्ट हमारे पास मीठा बहुत अच्छा है। हम लोग जो बड़ी ट्रेडिशनल डिश है फिरनी, जो कि लखनऊ में या दिल्ली में सर्व होती है, तो फिरनी भी हम लोग यहाँ सर्व कर रहे हैं। और फ्रूट क्रीम लेके आए हैं हम लोग। काफ़ी वास्ट मेन्यू है। मुझे लगता है कि जब मेरे पास सब लोग आएंगे तो डेफिनेटली उनके लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है, कि उनको कम से कम मुझे लगता है 70 से 80 दिन चाहिए ताकि एक दिन हर वो नई चीज़ टेस्ट कर सकें। एक छोटे से रेस्टोरेंट में बहुत सारा मेन्यू है जी, गजब की बात। अब बहुत शहर के लिए ना बिल्कुल। मैं जयपुर में रहता था, तब मैंने एक चीज़ देखी थी कि मैं बड़े लोगों को कहता था कि यार जयपुर में अगर आपने फूड खाना है ना तो आपको 5 से 10 साल लगेंगे हर एक रेस्टोरेंट में जाने के लिए। इतने रेस्टोरेंट है। और मुझे लगता भी एक सोया चाप कंपनी और मोमोज फैक्ट्री के बीच में अगर आपने रोज एक फूड खाना है तो मुझे लगता है 2-3 साल लग जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, देखो ये एक मेन्यू है और इसके अलावा भी और मेन्यू है। आप भूल जाओगे, जैसे हम भूल गए हैं, हमने ऑर्डर किया और हम नाम भूल गए। तो इतने वैरायटीज हैं और आपको बड़ा मजा आने वाला है। यहाँ पर एक बार विजिट जरूर करिएगा। ऋषि जी एड्रेस भी मैंने बढ़िया देखी जी, अबाउट अस लिखा हुआ है कि मोमोज फैक्ट्री इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ 2 फूड पैनियोर्स। राइट सर, बेसिकली वर्ड है एंटरप्रेन्योर और हम लोग फूड के एंटरप्रेन्योर है, तो हम लोगों ने उसमें से वो कीवर्ड निकाला फूडप्रेन्योर्स, क्योंकि हम लोग फूड को प्रमोट करने वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो ये बताना बड़ा ज़रूरी था मेरे शहर के सब व्यूअर्स को भी कि हमारा जो मेरा और मेरे ब्रदर का जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मैंने बहुत साल मार्केटिंग में और सेल्स में काम किया है,
ब्रदर कम्प्लीटली मेरे फूड लाइन में थे, तो हमें लगा कि ऐसा बड़ा रेयर देखने को मिलता है कि एक दो ऐसे एजुकेटेड लोग मिलकर एक फूड बिजनेस को रन करें। ज़्यादातर जो लोग होते हैं इन्वेस्ट करते हैं, पर उनका खुद का कोई ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, पर हम लोग कम्प्लीटली 100% अगर दिन में 14 घंटे देते हैं तो 14 आवर्स हम लोग डेडिकेट कर रहे हैं इस वेंचर को। तो ये इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि ये एक इंपॉर्टेंट अबाउट अस का मैसेज अपने सभी व्यूअर्स को देने का और अपने सब कस्टमर्स को देने का। ठीक है, तो हमारे दर्शक कहाँ पहुँच सकते हैं, ये एड्रेस बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भगत सिंह चौक के पास लाजपत राय मार्केट में हमारा एक छोटा सा आउटलेट है, मोमो फैक्ट्री एंड द सोया चाम कंपनी। सोया चाम कंपनी के हमने 2 बेसिकली लोकेशन बनाए हैं। आप हमारे कैफ़े में आके भी इंजॉय कर सकते हो इस फूड को, और रोड के अपोजिट साइड पे बिल्कुल पायल स्टूडियो के बाहर भी हमने एक लाइव काउंटर भी लगाया है। कई बार होता है कि हम लोग गुजर रहे हैं और बस फटाफट जल्दी से वहीं कंज्यूम कर लें, तो आप वहाँ बैठ के भी आप इसको एंजॉय कर सकते हो। अगर आपको ये एम्बियंस में बैठ के आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा चाम भी एंजॉय करूँ, थोड़ी कैपेचिनो कॉफ़ी भी ले लूँ, एक मॉकटेल भी ले लूँ, उस तरह का आप एक वैरायटी ऑफ फूड एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप कैफ़े में बैठ के भी ये दोनों मेरे जो आउटलेट्स हैं उनका फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, और एट द सेम टाइम इसको एंजॉय भी कर सकते हैं। तो सर हमारे दर्शक आपको ऑर्डर कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए कि दूर बैठा है, वो ऑर्डर कैसे कर सकता है? श्योर, मैं अपना नंबर आपसे शेयर करना चाहूँगा, बिकॉज हमारी डिलीवरी भी ऑलमोस्ट अब स्टार्ट हो चुकी है। वेरी सून वी आर कमिंग ऑन जोमेटो एंड स्विगी ऑल्सो। मोमो फैक्ट्री तो ऑलरेडी जोमेटो स्विगी पे है, सोया चाम कंपनी भी ऑलमोस्ट बोल जाता है विदिन ए वीक वहाँ लाइव हो जाएगा। तो आप मेरा नंबर आप ले सकते हैं 9988774496। मेरा नाम है ऋषि राय, और आप मुझे जब मर्जी कॉल कर सकते हैं एंड आई विल बी ऑलवेज देयर टू ऑन योर सर्विस। तो हम आपको डिलीवर भी करवा देंगे सर। ठीक है, और आते जाते लोग भी वहाँ से जो पायल स्टूडियो के पास बनाया तो वहाँ से पैकिंग भी करवा सकते हैं। बिल्कुल सर, पैकिंग भी है, वहाँ पे भी हमने बैठने का अरेंजमेंट किया है। वहाँ भी मैं बताना चाहूँगा हमने बड़ा कमाल का एम्बियंस क्रिएट किया है। वहाँ एक छोटा सा एक पार्क जैसा हमने क्रिएट किया है, वहाँ एक पेड़ लगा हुआ है, तो वहाँ पे भी आपको एक ओपन एयर में अच्छा लगेगा। हमने यहाँ भी एक पूरा एक लाउंज क्रिएट किया है बाहर, तो आपका जैसा अच्छा लगे। हमारा पर्पस था एक ग्रेट विजिबिलिटी, कि चलो मेन रोड पे खड़े होकर भी हम विजिबल हों, अपनी चीज़ लोगों तक पहुँचा सकें। और मुझे लगता है कि धर्मेंद्र जी से अच्छा कोई रास्ता नहीं हो सकता, बिकॉज मैं मानता हूँ कि इनका जो रोल है, बिजनेस स्टार्ट करना एक अलग टाइप है, पर मैं आज मानता हूँ, जैसे बहुत बड़ी बात बोली है गूगल के ऑनर ने और माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर ने, कि इफ़ यू आर नॉट ऑन इंटरनेट तो आपका कोई बिजनेस का कोई रेलेवेंस नहीं है। आज की डेट में अपना मैसेज लोगों तक पहुंचा पाना, मुझे लगता है धर्मेंद्र जी इज डूइंग ए कमेंडेबल जॉब। जो अपने मैं कहूँगा ये अपने में एक चैरिटी है, ठीक है, इनका अपना में काम है, बट आई रियली फील इट्स ए चैरिटी, बिकॉज ये इतना अच्छा तरीके से आपकी बात लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। ग्रेट मीडियम, ग्रेट ब्रिज, ये जो ब्रिजिंग वाला जो काम कर रहे हैं ये बड़ी कमेंडेबल जॉब है, एंड आई रियली सल्यूट हिम। क्योंकि बिजनेस को इस तरह की एलिवेशन ना मिले तो हम लोग यहीं बैठे रह जाएंगे और यही पैम्फलेट बांटते रहेंगे दुनिया भर जिंदगी भर। मोटिव ये रहता है कि यहाँ की अबोहर की इंडस्ट्री को ग्रेट, मैं सैल्यूट करता हूँ सर आपको, बहुत आपका कमेंडेबल जॉब है। बहुत अच्छी दोस्तों, अब इन्होंने ये बात छेड़ी है तो मैं एक बात और क्लियर कर दूं। मैं अक्सर जो मेरे दोस्त हैं उनसे उनको पता होगा कि मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि आप 2 करोड़ रुपए लगा दीजिए, 5 करोड़ रुपए लगा लीजिए, 10 करोड़ लगाइएगा, दुकान खोल लीजिएगा, शोरूम खोल लीजिएगा बड़े से बड़ा, लेकिन अगर आप लोगों तक नहीं पहुंच पाओगे, और आज जो पहुंचने का साधन है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के माध्यम से जब तक लोगों के सामने नहीं रखेंगे तब तक आपका पैसा लगाया हुआ, आपकी इन्वेस्टमेंट की हुई आपके लिए वेस्ट है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं तो मार्केटिंग का आदमी हूँ, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपने अगर 10,000 पैम्फलेट बंटवा दिए तो उनमें से 7,000 पैम्फलेट उन लोगों के हाथों में पहुंचोगे जिनके लिए वो वेस्ट है, उन्होंने उसको मोड़ के फेंक देना डस्टबिन में। मगर ये वो मैसेज है कि उन राइट टारगेट क्लाइंट तक पहुंचेगा जो आपको सुनना चाहते हैं, जो वेट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ मिले हमें। तो मुझे लगता है कि जो आपकी एनर्जी और आपके जो वैल्यूबल आपका रिसोर्स, आपका जो पैसा है, अगर वो राइट तरीके से यूज होगा तो आपको उसका अच्छा रिकवरी मिलेगा, अच्छा आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। आई थिंक सबसे बड़ी बात ये है कि लुधियाना एक्सप्रेस के धर्मेंद्र भाई की मेहनत से इतनी बढ़िया रीच है शहर में। बिल्कुल बिल्कुल, अब और शहर में नहीं, पूरे पंजाब में इतनी बढ़िया रीच है। मैं सर विदाउट एनी यहाँ तक पहुँच जाएंगे। नहीं, मैं धर्मेंद्र जी को बहुत पुराना जानता हूँ, बट अगर आज की डेट में बात करूँ मैं बड़ा सीरियसली सर, ये जो काम कर रहे हैं, देखो बड़ा क्लियरली अंतर है कि ये जो काम कर रहे हैं वो नजर आता है कि हाँ इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस है और उसके पीछे रिजल्ट्स भी हैं। प्रोसेस एक अलग चीज़ है, रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग बात कर रहे हैं, लोगों को जब पता लगता है ना कि मैंने कुछ अच्छा मैसेज पहुंचाया और उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, मुझे लगता है तो सोने पे सुहागे वाली बात है, यू आर गेटिंग द बेस्ट रिजल्ट आउट ऑफ दिस। थैंक यू जी, धन्यवाद आपको, आपने टाइम दिया और रात काफ़ी होने जा रही है। नहीं, आपको बहुत बहुत थैंक यू, आपने अपना इंपॉर्टेंट टाइम निकाला और हमसे ये बात करी। मैं आपका फिर से थैंक यू करना चाहूँगा सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और दोस्तों, इस वीडियो को भी शेयर करिएगा अबोहर के बिजनेस के लिए, और हम ऋषि राय की तरह और भी लोगों से आपसे इसी तरह मुलाकात करवाते रहेंगे और मेरे पार्टनर इस सफ़र के बीच में बनेंगे लविश वधवा जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया।
ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਵਿਨੇ ਕੁਮਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵਿਨੇ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਮੋਮੋ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਚਾਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀ? सर बहुत वधिया टेस्ट है इन्हां दा, मतलब जो बिना लैस स्पाइसी फूड ते हाइजीनिक सब चीज़ां, मतलब बहुत अप टू ग्रेड मसाले वगैरह जो पता लगते हैं कि बहुत चंगी क्वालिटी दे यूज़ किए हैं। तो सब तो वड्डी गल है जिहड़ा टेस्ट आ रहा जी, टेस्ट वाइज बहुत बेस्ट फ्लेवर्स दे रहे हैं तो क्वालिटी है फूड की, प्रॉपर फूड क्वालिटी दे रहे हैं। ठीक है जी। किन्ने टाइम तो आ रहे हो तुसी? सर मैं लगभग साल के नेड़े तेड़े हो गया जी, बट इन्होंने जो नवा हुण स्टार्ट किया जी, 1-2 दिन हुए हैं, चांप ते वो लाइक ग्रेवीज ते चांप्स बहुत बेस्ट सर्विस दे रहे हैं। चांप भी जी अपनी होंगी ना सोया जी क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा मतलब बेस्ट क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं जी। ठीक है। जो कि अपन मतलब खान च पता लगता है ये मार्केट आप खाने हैं, लेकिन इन्हों का एक डिफरेंट टेस्ट तो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेट, मतलब बहुत चंगी सर्विस दे रहे हैं। ठीक है जी। आप गल करिए, मैं देख रहा सीगा कि इन्हों दी परख नलियां जी होर कुछ नवी चीज़ां, मतलब एक्सपीरियंस ही नवा इंजैक्शन लगा के। बिल्कुल बिल्कुल, एक वही है ना जी सर्विस भी, मतलब इन्होंने नवे अपने जिवें आइडियाज़ इन्होंने कोल है, इंजैक्टर्स देंगे हैं, कोल्ड ड्रिंक भी आप नॉर्मल गिलासी पीने, बट इन्होंने कोल अलग तरह की फ्यूनरल्स मतलब अलग अलग टाइप्स के बर्तन जोड़े कह ली आप यूज़ कर रहे हैं, तो डिफरेंट एक अपन पूरा मिल रहा है जी एक्सपीरियंस। मतलब एक आके मजा आ जाता है ना, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा बच्चों लिए भी बहुत ज़्यादा, मतलब बच्चे भी प्रेफरेंस इत्थे करते हैं आके भी, नवा कुछ देखने को मिलता है। तो वैसे भी बच्चों का ध्यान रखते हैं जी, कोई भी बच्चा आए ना एक्स्ट्रा कदे पुडिंग या कुछ मतलब देंगे हैं जी, बच्चों का भी बहुत। तो फिर आप बच्चे तो भी पूछ लेना अपने बच्चा। जी जी जी। क्या नाम आपका? विराज। विराज, कब से आ रहे हो यहाँ पर? 1 ईयर के आसपास हो गया। क्या बात है, पापा के साथ में ही आते फिर हैं? तो कब क्या कुछ खाया यहाँ पर, क्या कुछ अच्छा लगता है? यहाँ के मोमोज भी बहुत टेस्टी होते हैं और इंजेक्टर भी पीने में बहुत मजा आता है, और एक यहाँ के पास्ता भी बहुत टेस्टी होते हैं। ठीक है। सर जिवें बच्चे ने दसिया, हाँ जी, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਫੇਵਰਿਟ ਫੂਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? सर मैं तुहानूं दस रहा जी, रीसेंट आपां जिहड़ा हुण ट्राई कीता इन्हां ने मशरूम ग्रेवी ते नाल रुमाली रोटी स्टार्ट की है। मैं अज ही फर्स्ट टाइम ट्राई की है तो मेरा हुणों बेस्ट बन गया जी। अदरवाइज पहले इन्हां दे पास्ताज एंड पिज़्ज़ा ठीक है, बहुत वधिया जी, मोमोज ही हैं, मतलब सब कुछ मेरे ख्याल नाल टेस्ट एक करी करोगे तो आदि दी चॉइस के हिसाब नाल बेस्ट बंदा देगा जी। ये वीडियो अपने बहुत ही सारे दर्शक देखेंगे, उन्होंने की कहना चाहोगे? मैं सर यही कहना चाहूँगा भी एक करी आके ट्राई जरूर दें, तो नवे टेस्ट का नवा फ्लेवर एक करी इंजॉय जरूर करन, ते अपने आप फिर वो रूटीन बन जाएगा उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया। थैंक यू धर्मिंदर जी, थैंक यू सो मच।